हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको क्लास 8 का ये जो डीओई ने प्रैक्टिस पेपर इशू किया ना, ये बता रहा हूँ। बिल्कुल सेम पेपर का पैटर्न ऐसा रहेगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि मैंने आंसर हिंदी में भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और डीओई ने जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया है वो एक ही लैंग्वेज में इशू किया है। जल्दी मैं आपको हिंदी में भी प्रोवाइड कर दूंगा अलग से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, मैं आपको उससे पहले बता दूं कि देखिए सेम पेपर का पैटर्न ये रहेगा। शुरू में 12 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनमें एमसीक्यू नहीं होंगे। आप देख सकते हैं एमसीक्यू नहीं है। तो एक एक क्वेश्चन को समझते हैं। पहले जो 12 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, राइट रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, या वन वर्ड आंसर हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट द प्लेस इज कॉल्ड। ये कह रहा है जब एक जमीन पर एक ही प्रकार के पौधों को उगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं डियर? उसे हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको एक एग्जांपल देना है। गिव वन एग्जांपल ऑफ ए सिचुएशन। आपको एग्जांपल देना है किसका? एक सिचुएशन का, इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अप्लाइड फोर्स जब किसी की शेप को चेंज कर देता है, तो वो वाला एग्जांपल दो जिसमें किसी को दबाने पर उसकी शेप चेंज हो जाती हो। तो उसका एग्जांपल सबसे अच्छा है स्क्वीजिंग अ प्लास्टिक बोतल। ठीक है, जैसे प्लास्टिक बोतल को हम दबा रहे हैं, अब यहाँ कुछ और भी लिख सकते हो। तो इसमें कौन सा बल होता है? अप्लाइड फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रयुक्त बल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है आपको बताना है कि लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। आपको बताना है कि गाड़ियों में यूज होने वाला वो ईंधन जो सबसे कम पोल्यूशन फैलाता है। तो गाड़ियों में कौन सा यूज करना चाहिए जो सबसे कम पोल्यूशन फैलाए? तो गाड़ियों में यूज करना चाहिए सीएनजी को। ठीक है, ठीक है, अब क्लियर हो गया? अगर हम पेट्रोल का यूज करेंगे तो पोल्यूशन ज्यादा फैलेगा। ठीक है, तो सीएनजी सबसे कम पोल्यूशन फैलाती है, ना के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है आपको एक रवि क्रॉप का एग्जांपल देना है, नेम बताना है। दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस, जो पल्सेस में से एक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ग्राम बता दिया। क्या बता दिया यहाँ पे? ग्राम चना बता दिया। वैसे गेहूं भी है, लेकिन पल्सेस में तो पूछा था, तो उसी कैटेगरी में से हमने यहाँ पे ग्राम बता दिया। ठीक है, नहीं तो आप उड़द की दाल है, बहुत सारी दाल है, वो बता सकते हो। फिर इसके बाद और इसके और वाला क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है वीड्स किसे कहते हैं। ये कह रहा है वीड्स क्या होती है? पता है वीड्स क्या होती है? जो फालतू के पौधे उग जाते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स, उससे हम वीड कहते हैं। द अनवांटेड प्लांट्स आर ग्रोन इन द फील्ड ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड वीड्स। जो अनवांछित या अवांछित पौधे जो फसल के साथ उग जाते हैं, उससे हम खरपतवार कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? खरपतवार। क्या बोलते हैं? खरपतवार। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, ये कह रहा है फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या ये ट्रू है फॉल्स है? तो आप बोलोगे बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? जो बल होता है ना, बल, उसमें अपना परिमाण भी होता है और अपनी दिशा भी होती है। तो सत्य है, सत्य तो सत्य है। ठीक है, देखो जो ये क्वेश्चन है इसके आसपास के क्वेश्चन और करना बुक में से ढूंढ के। ये कह रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन अ फ्लूट। ये कह रहा है कि जैसे बांसुरी बजाते हैं हम, तो उसमें कौन सा पार्ट होता है जो वाइब्रेट होता है और साउंड को प्रोड्यूस करता है? देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आना है, आपकी बुक में दे रखा है। जैसे ढोलक है, अगर उसमें कैसे आवाज आती है? तो स्ट्रेच करके मेम्ब्रेन को, सितार को स्ट्रेच स्ट्रिंग को, धागे को खींच कर है। और ढोलक में जो उसकी जो पक्षमावी ये होती है, पेशी होती है, जिसकी परत होती है, उसको पीटते हैं ना, तो आवाज करता है। और फ्लूट कैसे करेगा? उसमें एयर होल होते हैं, तो एयर जब उसमें बहाई जाती है मुंह से, तो वो हवा की वजह से क्या करता है? आवाज पैदा करने लग जाती है बांसुरी। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद जो है सातवां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन अ लेबोरेटरी। ये कह रहा है जो फॉसिल फ्यूल होता है वो लेबोरेटरी में बना सकते हैं। बच्चों फॉसिल फ्यूल पता है किन्हें कहते हैं? हिंदी में है कि जीवाश्म ईंधन को लेबोरेटरी के अंदर, मतलब जो लैब होते हैं ना साइंस की, उसमें तैयार किया जा सकता है। क्या जीवाश्म ईंधन लैब में तैयार किया जा सकता है? जीवाश्म ईंधन तो वो होते हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद खत्म हो जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। क्या इसको हम तैयार कर लेंगे लैब में? नहीं ना। तो ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, क्या है डियर? ये फॉल्स है। ठीक है, समझ में आ गई? जीवाश्म ईंधन बता दिया मैंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आप देखेंगे, ये कह रहा है डिफाइन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है। ठीक है, मतलब या तो ये खींचता है अपनी ओर या दूर फेंकता है।
दैट एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल्स, जो चार पार्टिकल्स के में मतलब एग्जिस्ट करता है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। ठीक है, उसके बाद हिंदी में लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कणों के बीच एक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है जो इसके विद्युत आवेशों के कारण होता है। जो इसमें विद्युत आवेश पाए जाते हैं इसकी वजह से पैदा होता है, या तो वो खींचेगा या वो दूर भगाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहा है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कह रहा है जो कोक है ना वो लगभग कार्बन का शुद्ध रूप है। तो आप बोलोगे हाँ ये ट्रू है, क्योंकि कोक जो है ना कोयले से बनाई जाती है, उसमें से जो हानिकारक पदार्थ होता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है ताकि उसमें से धुआं वगैरह ना निकले और किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये ट्रू है। ठीक है, देखिए 10वां पढ़ता हूं मैं। द प्रोसेस of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called dash। हिंदी में ये कह रहा है कि जब हम किसी धातु के ऊपर, ठीक है, या किसी भी मतलब मटेरियल या किसी पदार्थ के ऊपर अगर हम कोई परत चढ़ाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, तो उसको क्या बोलते हैं? देखो इसका आंसर इसी में है, इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है इसे। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब किसी धातु पर या किसी पदार्थ पर हम बिजली की मदद से उसके ऊपर एक परत चढ़ा देते हैं, जैसे जिंक क्रोमियम की परत चढ़ा दी हमने, तो इससे क्या होता है, वो जो धातु है ना वो खराब नहीं होती, वो पदार्थ खराब नहीं होता, वो शाइनिंग करता है। साइकिल देखिए ना आपने, साइकिल, तो जब साइकिल का हैंडल आप देखते हो तो कितना शाइनिंग कर रहा होता है। तो ऐसे उस पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की लेयर चढ़ा दी जाती है ताकि वो खराब ना हो और जो मेटल है ना वो डिस्ट्रॉय ना हो। तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। समझ में आ गई? तो जैसे अब यहाँ पर इनने अर्थ लिख के वर्ड पूछ लिया, आपसे वर्ड लिख के परिभाषा पूछ सकता है, तो उल्टा करके दे सकता है। आपको दोनों चीजें अच्छे से याद रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें नंबर पे है। ये कह रहा है अ फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद इट। ये कह रहा है एक फोर्स तभी काम करता है जब कोई वस्तु उसके कांटेक्ट में आती है। तो बताओ ट्रू है फॉल्स है? आप बोलोगे फॉल्स है, क्योंकि दो प्रकार के फोर्स हमने पढ़े हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो दो प्रकार के बल होते हैं। ये कह रहा है हिंदी में कि जो बल होता है ना, बल वो केवल संपर्क होने पर ही काम करता है। तो देखिए हमने दो प्रकार के बल पढ़े, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। संपर्क बल जो टच होने के बाद ही काम करता है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल बता दो, मस्कुलर फोर्स है तो मैं इसको हाथ से टच करके दूर कर रहा हूँ। और एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट जो बिना टच किए ही हम उसको दूर भगा देते हैं, जैसे एक ग्रेविटी का हो गया। ठीक है, दूसरा आप बता सकते हो कि मैग्नेटिक का जो होता है ना फोर्स, एक चुंबक दूसरे चुंबक को दूर फेंक देते बिना टच किए, तो वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझ के करना। यहाँ पर इसने बोला था कि एक फोर्स जो है एक्ट तभी करता है, तभी ओनली लिखा ना, जब वो कॉन्टैक्ट में आए। तो आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, वैसे इसने रीजन नहीं पूछा, ट्रू फॉल्स बोला, आप सीधा फोर्स बोल दोगे। समझ में आगे फोर्स क्यों बोलोगे? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ऑप्शन वाला देखते हैं। ऑप्शन में क्या है? ये कह रहा है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड ग्रेविटी। ये कह रहा है अगर प्रति इकाई पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रति इकाई पर लगने वाला बल गुरुत्वीय बल होता है? आप बोलोगे नहीं, इसको हम प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और यहाँ पर इन्होंने गलत दे रखा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये कह रहे हैं इसका नाम बताइए। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। देखो आपकी बुक में पूरा बना के दे रखा है कि पेट्रोलियम से क्या क्या निकलता है। आपने पूरी टेबल भी याद करनी है ना। उसमें पेट्रोल निकलता है, उसके अंदर डीजल निकलता है, उसके अंदर मिट्टी का तेल निकलता है ना, उसके अंदर बहुत सारे ऑयल वगैरह भी निकलते हैं। तो आपको पूरी टेबल 5 नंबर की बनाने को भी आ सकती है। पर उस प्रोसेस को बोलते क्या है, ये पूछ रहा है कि जब हम पेट्रोलियम में से अलग अलग पदार्थों को प्राप्त करते हैं तो उसको बोलते क्या है? उसको बोला जाता है रिफाइनिंग। क्या बोला जाता है? आसवन। बाकी आप हिंदी में साइंस की बुक होगी उसमें देखना, मैं और आपके लिए लेकर आऊँ। देखिए अभी पार्ट 1 में इतना ही था, बाकी आप पूरा पेपर देख सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी मैं जल्दी कोशिश करूंगा कि इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड कर सकूं और हिंदी मीडियम में भी ला सकूं। ठीक है, तो आप जब तक क्वेश्चन देख लीजिए और ये आपकी बुक में से ही है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखो पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, पैसेज वगैरह भी आई है, ये क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आए, क्या आपको उसकी नॉलेज है या नहीं। सेक्शन सी आप देख सकते हैं। ठीक है, पैसेज दे रखे हैं, फिर आपको इसका आंसर देने हैं, ढूंढ के करने हैं। ठीक है,
ये इस तरीके से, ये नहीं कि आपको बिल्कुल डिट्टो आंसर मिल जाएंगे, आपको कंसेप्ट लर्निंग अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, हिंदी मीडियम का मैं ना अभी एक सैम्पल पेपर इसको हिंदी में करके अलग से वीडियो आपको दे देता हूँ, फिर उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर हिंदी वाले देख रहे हैं सुन रहे हैं तो। ठीक है, चलो इतना ही था, पेपर देख लो। डीओई की तरफ से प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया तो वही था, तो इतना ही था डियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।